साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा की सफल खेती साथियों किस प्रकार की जाए। उत्तर प्रदेश में एक बड़े क्षेत्रफल पे जो मेंथा की खेती है हमारे किसान भाई साल दर साल साथियों करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें आपको पता हो तो साथियों एक बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मेंथा की खेती से आप बहुत ही कम समय में साथियों बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा फसल बुआई का सही समय क्या होना चाहिए, मेंथा फसल की खेत की तैयारी साथियों किस प्रकार की जाए और साथ ही बेसल डोज में किन बातों का ख्याल रखें मेंथा बुआई के समय पे। और हम जानेंगे मेंथा फसल में सिंचाई का बहुत ही अहम रोल रहता है साथियों, तो किस प्रकार से मेंथा की सिंचाई साथ में की जाए। और साथ ही हम जानेंगे मेंथा फसल में सबसे अहम जो रोल अदा करता है कीटनाशक प्रबंधन, वो साथियों किस प्रकार किया जाए। गर्मी की फसल है मेंथा फसल, इसमें कीटों का प्रकोप बहुत रहता है। हमारे काफी किसान भाई समय पे खेत की देखभाल नहीं करते हैं, जिसके चलते उनको जो पैदावार है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है और कीटों का जो प्रकोप खेत में बहुत बढ़ जाता है साथियों। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मेंथा की सफल खेती किस प्रकार की जाए साथियों। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें, अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं जिन भाइयों के खेत खाली पड़े हैं, फिलहाल आलू की फसल उनसे उठ चुकी है, तो उनके पास एक बेहतरीन विकल्प मेंथा फसल लगाने का साथियों बचा हुआ है। आप बहुत ही कम समय में एक बढ़िया मुनाफा मेरे द्वारा कुछ बताई जाने वाली जरूरी बातों का ध्यान रख के आप बना सकते हैं साथियों अब बात करते हैं मेंथा फसल बुआई का सही समय क्या होना चाहिए। हमारे काफी किसान भाई मेंथा की जो फसल है थोड़ा पिछाया लगाते हैं, इसके चलते उनको एक बढ़िया पैदावार खेत में देखने को नहीं मिलती। तो जो इसका सही समय आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक रहता है साथियों। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी का जो समय है, एक महीने का बहुत ही बेहतरीन समय मेंथा फसल बुआई का माना जाता है साथियों। अगर इस दौरान आपने अपने खेत में मेंथा फसल की बुआई की तो बहुत ही शानदार आपको जो पैदावार खेत में देखने को मिलेगी। तो साथियों अब बात करते हैं मेंथा फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए। तो सबसे पहले आपको 2 बार हैरों की सहायता से जो खेत की जुताई है वो साथियों करनी होगी, जिससे कि हमारा जो खेत है वो एकदम खुल जाए बढ़िया तरीके से। जो उसमें नीचे नमी मौजूद है वो साथियों धूप लगने के चलते एकदम अच्छे से खेत का जो भुरभुरापन है वो देखने को मिले। फिर उसके बाद में एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई आपको करनी होगी और फिर अंतिम में आपको एक बार रोटावेटर की सहायता से खेत की जो जुताई है वो साथियों करनी चाहिए। तो इस तरह जुताई अगर आप खेत की करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से जो खेत की तैयारी आपकी वो आपको देखने को मिलेगी मेंथा फसल के लिए साथियों। फसल चाहे कोई सी भी हो, जुताई का जो महत्व है वो काफी अधिक रहता है साथियों एक अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल से। साथियों अब बात करते हैं मेंथा फसल में बेसल डोज क्या रखें। सबसे पहले आपको 1 बैग प्रति एकड़ एनपीके का इस्तेमाल करना है, 12-32-16 जो खाद आता है उसका, और साथ में 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फर आती है बेंटोनाइट सल्फर, दानेदार सल्फर साथियों उसका इस्तेमाल करना है। और साथ में इसके कोई एक बढ़िया सी जो जाइम हो किसी बढ़िया कंपनी की, वो आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो बुआई के समय पे आपको डालनी है खेत में, या फिर आप जो आपकी खेत की अंतिम जुताई आप करने वाले हैं उससे पहले इसको डाल के अच्छे से खेत में मिला दे, मिट्टी में मिला दे साथियों। बहुत ही शानदार आप देखेंगे जो फसल की ग्रोथ है वो आपको शुरू से ही देखने को मिलेगी। साथियों अब बात करते हैं मेंथा फसल में सिंचाई किस प्रकार लगाई जाए। साथियों मेंथा की फसल बहुत ही नाजुक फसल मानी जाती है, इसमें सिंचाई का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत ही कम हल्का हल्का पानी आपको लगा के चलना है शुरू से लेके एंड तक, यूं मान लीजिए आप। पहली सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो मेंथा की जो आप जड़ की रोपाई करने वाले हैं उसके 24 घंटे के बाद ही खेत को पहली सिंचाई लगवा दे साथियों। और उसके बाद प्रत्येक 10 से 15 दिन पे जाके जो सिंचाई है खेत की पूरी फसल अवधि के दौरान आपको लगानी चाहिए। मतलब खेत में जो नमी है वो खत्म ना होने पाए, गील में गील खेत को मिलती चली है सब बहुत बढ़िया तरीके से। आप देखेंगे कि बढ़िया आपकी जो ग्रोथ है खेत की तो साथियों आपको देखने को मिलेगी, और जो मेंथा की बढ़वार है उसमें कोई कैसा भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। तो कुछ इस तरह से खेत की सिंचाई करने पर आप देखेंगे जो फसल की बढ़वार है बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगी। साथियों अब बात करते हैं मेंथा फसल में सबसे अहम मुद्दे की, कीटनाशक प्रबंधन। साथियों मेंथा की फसल गर्मी की फसल है तो इसमें जो कीटों का प्रकोप है वो काफी अधिक रहता है। आपको कीटनाशक प्रबंधन के तौर पे प्रत्येक 10 से 15 दिनों पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। मेंथा फसल के लिए कुछ बेहतरीन कीटनाशक की अगर मैं बात करूं तो साथियों कोराजिन है, हाइपरमेथ्रिन है, टाइटप 75% बहुत ही शानदार इसका भी रिजल्ट मेंथा में देखा जाता है। साथ ही आप इमामेक्टिन का प्रयोग कीटनाशक के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं साथियों।
और साथ ही आपको ध्यान रखना है, जब मेंथा फसल आपकी 1.5 से 2 महीने की हो जाए साथियों, तो यूरिया खाद में मिला के एक बार जो फटेरा आता है अपना, उसका छिड़काव खेत में जरूर करें साथियों, यूरिया में मिला के 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इस तरह से कीटनाशक प्रबंधन करने पर आप देखेंगे मेंथा फसल में लगने वाले कीटों का प्रकोप आपकी फसल को कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ही शानदार जो फसल की बढ़वार है, पैदावार है, आपको देखने को मिलेगी साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें साथियों। धन्यवाद।